कुरान सर्वोच्च पुस्तक है जिसमें संदेह के लिए कोई जगह नहीं। अकील अहमद मिसबाही। मदीना जामे मस्जिद प्यारे पट्टी सुल्तानपुर में कुरान की महानता और सहाबा की महिमा के नाम पर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अकील अहमद कादरी मिसबाही ने कहा कि कुरान रब का कलाम है जो हमेशा से रहा और हमेशा रहेगा। कुरान में सूरह बकरा की पहली आयत में कहा गया है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वसीम रिजवी ने अपनी बकवास से अल्लाह, पैगंबर, सहाबा और अहले बैत की महिमा का अपमान किया। सरकार को उसके खिलाफ एक धार्मिक नेता और एक धार्मिक पुस्तक की गरिमा का अपमान करने और शांति भंग करने के लिए मामला दर्ज करके उसकी कड़ी से कड़ी सजा उसे देनी चाहिए। वसीम ने तीनों खलीफा पर इल्ज़ाम लगाकर मौला अली और हसनैन करीम की बहादुरी पर सवाल उठाया। उनको बुज़दिल बताने का काम किया है जिसको मुसलमान कभी माफ़ नहीं कर सकते। मौलाना जाहिद साहब ने कहा कि वह शैतान है जिसने कुरान में गलती निकाली। वसीम रिजवी हमेशा मदरसे और इस्लाम के संबंध में जहर उगलता रहता है। उसकी जगह जेल है। बैठक में मुफ्ती रमजान कादरी, हाफिज खुशतार, मकबूल नूरी, सुहेल अहमद, अमीर रजा और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे जिसने उसकी गिरफ्तारी की मांग की। सलात व सलाम के बाद मुल्क में शांति की दुआ की गई। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ मदीना मस्जिद है, ये प्यारे पट्टी की। तो यहाँ हम लोग जो है दर्स कुरान डेली देते हैं, मतलब हर इतवार को, जो हज़रत सैयद नियाज़ अशरफ साहब की सरपरस्ती और मौलाना साहिब साहब की सदारत में होता है। आज क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वसीम रिजवी नामक खबीस ने कुरान मुक़द्दस की आयतों के ताल्लुक़ से एतराज़ किया कि 26 आयतें ऐसी हैं जो उसमें माज़अल्लाह रहने के लायक नहीं हैं। जब तक उनको निकाला नहीं जाएगा तब तक अमन व सुकून नहीं पैदा होगा। उस बात से पूरे मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ तक ये बात पहुँची है, मुसलमान गुस्से में हैं और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से यहाँ के भी मुसलमान इकट्ठा हुए और अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं कि कुरान मुक़द्दस एक अजीम किताब है और अल्लाह का कलाम है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली कभी भी नहीं की जा सकती है और इंसान के बस की ये बात है ही नहीं, क्योंकि ये कलाम इंसान का नहीं, अल्लाह तबारक तआला का है। तो कुरान की पाकीज़गी और को बयान करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ऐसे जाहिल लोगों से कोई बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान उस वक्त भी चैलेंज करता था, फ़ातु बिसूरत मिन मिस्ली, यानी अगर तुम हक़ पर हो, सच्चे हो या हिम्मत हो तुम्हारे अंदर, तो कुरान जैसी एक सूरत लेकर आओ या एक आयत लेकर आओ। लेकिन आज तक कोई न ला सका। अहले अरब हों चाहे अजम हों, किसी ने आज तक कुरान के मिसल कोई आयत नहीं लाई। तो कुरान की मिसल आयत नहीं ला सकता है, वो कुरान को निकालने की बात कैसे कर सकता है। इसलिए हम लोग उसकी मुखालफत करते हैं और हुकूमत से ये कहते हैं कि ऐसे नापाक लोगों को से सारी पदवियाँ छीन ली जाएं और उन्हें जेल में डाला जाए। जब तक वो अपने इस बात से तौबा नहीं करते हैं तब तक उन्हें सज़ा दी जाए, क्योंकि इससे पूरे हिंदुस्तान का अमन व सुकून भंग हो रहा है और हिंदुस्तान के एक बड़ी जमहूरियत को तकलीफ़ पहुँच रही है। उनके लगातार बयान आते रहते जी इलाक़ को लेकर या कम्युनिटी का कोई भी मुद्दा होता है, उसके बाकी पे अपनी सुलझी हुई सवालों से सबको घेरते हैं। उसमें अगर कहीं एक्शन लिया गया, क्या ये आज की घटना ये नारंगी कुत्ते हैं, इनकी पूछ सीधी होने वाली नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने जो विवादित बयान दिए हैं उस पर एहतजाज भी हुआ है और उसकी मुखालफत भी की गई है। लेकिन एक बहुत बड़ी जमात का हाथ ये अपने ऊपर महसूस कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर ये ऐसी बातें करता है और कुछ ख़ास लोगों को खुश करना चाह रहा है। उसी को खुश रखने के लिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। इनकी मुखालफत हो रही है और आज भी हो रही है, लेकिन ये अभी अपनी आदत के मुताबिक फिर ऐसे बयान देता रहेगा, क्योंकि दुनिया में अगर किसी को ज़ाहिरी तौर पर शैतान देखना हो तो ऐसे वसीम रिजवी जैसे लोगों को देखा जा सकता है। इंडिया में लगभग जहाँ भी देखिए एहतजाज हो रहा है उनके खिलाफ, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने आए कि उनकी जो पार्टी है उनको कदम उनके खिलाफ नहीं उठाया गया। इस पर आपकी क्या मांगे हैं? अगर नहीं होती है कोई कार्रवाई तो आगे
क्या कहते हाँ, इस पर हमारी हुकूमत से यही मांग है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान की शांति व्यवस्था भंग हो रही है, अमन व सुकून ख़त्म हो रहा है। इसलिए हुकूमत से हम यही कह रहे हैं कि इसकी पदवियाँ छीन कर इसे जेल में डाला जाए, और जब तक इसे ये सज़ा नहीं दी जाएगी हम कुछ दिनों तक इंतज़ार करेंगे, और अगर हुकूमत इस पर कोई कदम नहीं उठाती है तो हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे, और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम ये कदम उठाएंगे।